मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया पूछती थी कि गोवा के टूरिज्म के बारे में आपको क्या कहना है। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया पूछती थी गोवा की बीचेस के बारे में आपको क्या कहना है। आज दुनिया पूछ रही है अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है। सबसे में था, मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो अरपोरा नाइट क्लब था उसके पास ना कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना कोई बिल्डिंग परमिशन था, ना कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन था, ना कोई एक्साइज परमिशन था, ना कोई ट्रेड लाइसेंस था, कुछ नहीं था उसके पास। पूरा इलीगल था, गैर कानूनी था, फिर भी चल रहा था, खुलेआम चल रहा था। तो जब मैं गोवा आया, मैंने अपने पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे चल रहा था? ऐसा किसी को दिखाई नहीं देता, प्रमोद सावंत साहब को दिखाई नहीं देता खुलेआम अगर कोई ऐसा चल रहा था? मैंने पूछा लोगों से कैसे चल रहा था, कहते हैं जी हफ्ता देते हैं। ऐसा है क्या? हफ्ता देते हैं क्या ये लोग? अगर मंत्री ईमानदार हो तो किसी भी एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले सके। अगर मंत्री ईमानदार हो, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि पैसा ले सके। अगर मंत्री चोर है तो ऑफिसर भी चोर है। ऑफिसर पैसा लेते हैं क्योंकि मंत्री पैसा खाते हैं। घर का रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको म्यूटेशन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पैसा देना पड़ता है। आपको पानी का कनेक्शन लेना है, पैसा देना। कुछ भी जायज काम करना है, आपको पैसा देना पड़ता है। और जितने इलीगल काम है वो सारे काम चल रहे हैं क्योंकि वो हफ्ता किसको देते हैं? हफ्ता ऑफिसर्स को देते हैं, एमएलए को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है? एमएलए से फोन कराना पड़ता है, मिनिस्टर से फोन कराना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब सरकारी नौकरी मिलती है। जो सीएम अपने दफ्तर के सामने वाली सड़क ठीक नहीं करा सकता 3 साल के अंदर, उस सीएम को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ही शुड रिजाइन, ही डजंट डिजर्व टू बी अ सीएम। जो सीएम अपने दफ्तर के सामने वाली सड़क के गड्ढे नहीं भर सकता, वो गोवा में आपके घर के सामने वाली सड़क के गड्ढे कैसे भरेगा? प्रमोद सावंत सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। उन्हें आपके लिए काम नहीं करना, उन्हें केवल गोवा को लूटना है। की शिकायत की, उसके पास लोकल एमएलए के गुंडे आ गए, बोले अगर ज्यादा शिकायत करोगे तो तुम्हारे घर के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे अन्नों से खत्म कर देंगे, तुम्हारे घर के ये कर देंगे। धमकियां देते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं। इससे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 25 लोग उस फायर इंसिडेंट के अंदर जिनकी मौत हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो वोट मांगेगा ही नहीं तो उसको वोट क्यों देंगे? इसका मतलब उसको हमारे वोट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो हमारे वोट की इज्जत नहीं करता। इसका मतलब वो हमारी इज्जत नहीं करता। जो पार्टी, जो नेता वोट मांगने नहीं आएगा उसको वोट नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा? मैं दिल्ली से आया हूं, वो आम लोगों की इज्जत ही नहीं करते। मैं गया अभी अंजुना में, घर घर जाके मैं वोट मांग रहा था, लोगों को हाथ जोड़ रहा था, मैं कह रहा था चुनाव है, हम आपके लिए काम करेंगे। मैं वो कर रहा था, घर गया मैं। सोचिए किसी पार्टी का नेशनल, कभी आपने मोदी जी को, राहुल गांधी को, अमित शाह को घर वोट मांगते हुए देखा? नहीं देखा। वो आपकी इज्जत ही नहीं करते, वो आम लोगों की इज्जत ही नहीं करते। मैं गया अभी अंजुना में, घर घर जाके मैं वोट मांग रहा था, लोगों को हाथ जोड़ रहा था, मैं कह रहा था चुनाव है, हम आपके लिए काम करेंगे। मैं वोट मांग के आया। जब मैं वहां से बाहर निकला तो बहुत सारे मीडिया वाले मिले। मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है? मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया पूछती थी कि गोवा के टूरिज्म के बारे में आपको क्या कहना है। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया पूछती थी गोवा की बीचेस के बारे में आपको क्या कहना है। आज दुनिया पूछ रही है अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 25 लोग उस फायर इंसिडेंट के अंदर जिनकी मौत हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये फायर इंसिडेंट क्यों हुआ? मैं उस टाइम दिल्ली में था, मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो अरपोरा नाइट क्लब था उसके पास ना कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना कोई बिल्डिंग परमिशन था, ना कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन था, ना कोई एक्साइज परमिशन था, ना कोई ट्रेड लाइसेंस था, कुछ नहीं था उसके पास। पूरा इलीगल था, गैर कानूनी था, फिर भी चल रहा था, खुलेआम चल रहा था। तो जब मैं गोवा आया, मैंने अपने पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे चल रहा था? ऐसा किसी को दिखाई नहीं देता, प्रमोद सावंत साहब को दिखाई नहीं देता खुलेआम अगर कोई ऐसा चल रहा था? मैंने पूछा लोगों से कैसे चल रहा था, कहते हैं जी हफ्ता देते हैं। ऐसा है क्या? हफ्ता देते हैं क्या ये लोग? बोले जी हफ्ता देते हैं। पुलिस को भी हफ्ता जाता है, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, पंचायत को भी, सबको हफ्ता जाता है। प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है कि नहीं है? अभी मेरे से मीडिया वालों ने पूछा, बोले सर ये अकेला वो नहीं है अरपोरा। जब से ये अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ है, मीडिया वाले बहुत एक्टिव है। उन्होंने कहा पूरे गोवा में घूम के आए हैं, न जाने कितने ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इलीगल चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से अपनी दुकान चला रहे हैं, ईमानदारी से अपना धंधा चला रहे हैं, गोवा के अंदर बिना पैसा दिए ईमानदारी से काम करना नामुमकिन है। गलत तो नहीं कह रहा?
बिना पैसा दिया आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। आपने अपना घर बनाया, घर का रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको म्यूटेशन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पैसा देना पड़ता है। आपको पानी का कनेक्शन लेना है, पैसा देना, कुछ भी जायज काम करना है आपको पैसा देना पड़ता है। और जितने इलीगल काम है वो सारे काम चल रहे हैं क्योंकि वो हफ्ता किसको देते हैं? हफ्ता ऑफिसर्स को देते हैं, एमएलए को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं। अगर मंत्री ईमानदार हो तो किसी भी एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले सके। अगर मंत्री ईमानदार हो, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि पैसा ले सके। अगर मंत्री चोर है तो ऑफिसर भी चोर है। ऑफिसर पैसा लेते हैं क्योंकि मंत्री पैसा खाते हैं। और पूरा फायर इंसिडेंट हुआ क्योंकि पूरी की पूरी प्रमोद सावंत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, हफ्ता वसूली सरकार है। इस करप्शन को दूर करना है। आज हमारे बच्चे गोवा के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के डिग्री लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। सरकारी नौकरी निकलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या बिना सिफारिश का सरकारी नौकरी मिल सकती है? एमएलए से फोन कराना पड़ता है, मिनिस्टर से फोन कराना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब सरकारी नौकरी मिलती है। पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है 3 साल से। पंजाब का और गोवा का चुनाव एक साथ होता है। फरवरी 2027 में पंजाब और गोवा का एक साथ चुनाव होगा। 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 साल में हमने 55,000 सरकारी नौकरी दी है बच्चों को। एक पैसा नहीं लिया, किसी की सिफारिश नहीं लगी, एक भी पैसा नहीं लिया। हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक एक करके, एक एक गांव में जाके, एक एक शहर में जा जाके लोगों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं मेरिट के ऊपर। गरीब लोगों के बच्चे, चपरासी का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, रिक्शा वाले का बच्चा, मेरिट के ऊपर बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, गवर्नमेंट नौकरियां मिल रही हैं। ये चेंज गोवा में भी आ सकता है। चाबी आपके हाथ में है। पंजाब में भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, पंजाब में चेंज आया, दिल्ली में चेंज आया, यहां भी आ सकता है। अभी हम लोग वो मापसा पोरवरिम रोड, अभी एक सड़क से आ रहे थे, वो सारी सड़क टूटी हुई थी, इतनी बुरी सड़क थी। मैंने पूछा ये सड़क का नाम क्या है? बोले मापसा पोरवरिम रोड। पूरी सड़क टूटी हुई है, मेन रोड गोवा की। और जब उस सड़क से गुजर रहे थे तो रास्ते में इन्होंने, आतिशी जी ने बताया कि लेफ्ट साइड में सीएम का ऑफिस है। सीएम के ऑफिस के सामने वाली सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, पूरी सरकार गड्ढे के अंदर है। तो किसी ने गाड़ी में बैठे बैठे मजाक किया कि सीएम ने जानबूझ के सड़क खराब की हुई है ताकि उसके दफ्तर तक कोई ना पहुंच सके। जो सीएम अपने दफ्तर के सामने वाली सड़क ठीक नहीं करा सकता 3 साल के अंदर, उस सीएम को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ही शुड रिजाइन, ही डजंट डिजर्व टू बी अ सीएम। जो सीएम अपने दफ्तर के सामने वाली सड़क के गड्ढे नहीं भर सकता, वो गोवा में आपके घर के सामने वाली सड़क के गड्ढे कैसे भरेगा? आपका तो नंबर ही नहीं आएगा। अभी तो सीएम का भी नंबर नहीं आया सड़क का। आपके घर के सामने भी सड़क में गड्ढे होंगे, पूरे गोवा के अंदर गड्ढे गड्ढे हैं, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हैं सड़कों के ऊपर। आपका नंबर अभी 5 साल में नहीं आने वाला, अभी तो सीएम का नंबर नहीं आया। पंजाब में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग 43,000 किलोमीटर की सड़कें बनवा रहे हैं। 43,000 किलोमीटर शानदार सड़कें। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं होता, अभी गूगल कर लेना सड़कें जो बन रही हैं पंजाब के अंदर, नई सड़कें। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ द रोड्स दैट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब। क्यों? अगर हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों बना रहे हैं? आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। प्रमोद सावंत सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। उन्हें आपके लिए काम नहीं करना, उन्हें केवल गोवा को लूटना है। इन्होंने क्या दिया आपको 5 साल में? केवल गुंडा राज। आज अगर आपके, मैं तो सुन के दंग रह गया। किसी के घर के सामने स्ट्रीट लाइट खराब थी, उसने स्ट्रीट लाइट की शिकायत की, उसके पास लोकल एमएलए के गुंडे आ गए, बोले अगर ज्यादा शिकायत करोगे तो तुम्हारे घर के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे अन्नों से खत्म कर देंगे, तुम्हारे घर के ये कर दे। धमकियां देते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं। मंत्री धमकियां देते हैं, इनके एमएलए धमकियां देते हैं। हमारे एक कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी के एक जेडपी कैंडिडेट, परसों अभी उनके साथ एक लेडी सड़क के ऊपर बात कर रही थी। उस लेडी का हस्बैंड गवर्नमेंट में नौकरी करता है। अगले दिन लोकल एमएलए का फोन आ गया लेडी के पास, तुम्हारे हस्बैंड को सरकारी नौकरी से निकाल देंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से बात की। ये क्या बात है? हम बात भी नहीं कर सकते? ये क्या इमरजेंसी लगी हुई है? ये क्या तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है? क्या हम दूसरी पार्टी, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का हूं, पर मैं दूसरी पार्टी के आदमी से बात तो कर सकता हूं। क्या हमें इस तरह का गोवा चाहिए कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते? आपको इस गुंडा राज को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप इस गुंडा राज को बर्दाश्त करोगे, कल आपको ये दबाते जाएंगे, आप कहीं के नहीं बचोगे। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब वोट डालने के लिए जाओ तो अच्छे से वोट डालना। आपको आवाज उठानी पड़ेगी गुंडा राज के खिलाफ। आम आदमी पार्टी अलग पार्टी है। मैं तो कहता हूं आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, एक क्रांति है, अलग किस्म की क्रांति है। आम आदमी पार्टी ईमानदार है, शरीफों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी नहीं है। हमारे 2 एमएलए हैं गोवा में, हमारे 2 एमएलए हैं, बेनोलिम में और वेलिम में। बेनोलिम में वेंजी और वेलिम में क्रूज। आप ही लोगों ने 2 एमएलए पिछली बार बनाए 2022 में। मैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में भी गया, बेनोलिम में भी गया, वेलिम में भी गया। इसी तरह से सभा चल रही थी। मैंने सब लोगों से पूछा, सबके सामने,
मैंने कहा वेंजी बैठा हुआ है, आप यहां पे 1000 1500 लोग हैं, क्या वेंजी ने किसी से पैसे मांगे? लोगों ने जोर से बोला नहीं, कभी नहीं मांगे। मैंने पूछा क्या वेंजी ने किसी ठेकेदार से कमीशन लिया? लोगों ने बोला कभी नहीं लिया। मैंने पूछा क्या वेंजी ने या उसके स्टाफ ने कभी किसी को धमकी दी? लोगों ने बोला नहीं दी। फिर मैं वैली में गया, वैली में मैंने लोगों से पूछा क्या हमारे एमएलए क्रूज ने कभी किसी से पैसे मांगे, उनके स्टाफ ने पैसे मांगे? बोला नहीं मांगे। मैंने पूछा क्या कभी इन्होंने धमकी दी? बोले नहीं दी। अंग्रेजी में कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हमारे 2 एमएलए गोवा के अंदर कहावत है कि अगर एमएलए बन जाए तो इतने पैसे 5 साल में कमा लेता है कि आने वाली 7 जनरेशन को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। कमा लेते कि नहीं कमा लेते? नहीं, जमीनें हो जाती है, लैंड ग्रैबिंग हो जाती है, बड़े बड़े मकान बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। हमारे बेचारे 2 एमएलए पहले भी गरीब थे, अब भी गरीब हैं। और वो दोनों एमएलए क्या कर रहे हैं? अपने दोनों एमएलए अपने अपने दफ्तर के अंदर लोगों के इलाज के लिए उन्होंने क्लिनिक बनाया है। सोचो, सरकारी क्लिनिक नहीं है, डोनेशन इकट्ठा करके। सरकार को बनाना चाहिए था, बीजेपी की सरकार है, प्रमोद सावंत की सरकार है, सरकार को क्लिनिक बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? सरकार को क्लिनिक बनाना चाहिए था, सरकार ने नहीं बनाया। हमारे एमएलए ने अपने अपने पैसे इकट्ठे करके, लोगों से पैसे इकट्ठे करके क्लिनिक बनाया। वहां फ्री में कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, फ्री में इलाज होता है, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में दवाइयां मिलती हैं। रोज कोई ना कोई, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट आता है, कभी गायनेकोलॉजिस्ट आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। लोग बहुत खुश हैं। उनका देखा देखिए, फिर पता चला सांता क्रूज में भी कोई क्लिनिक नहीं है, सांता क्रूज में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, लोगों को इलाज कराने के लिए दूर जाना पड़ता है जीएमसी में। तो यहाँ पे अमित भाई ने आप लोगों के लिए अपने घर के अंदर एक क्लिनिक खोला है। कोई करता है ऐसे? पिछली बार देखिए, बुरा मत मानिएगा, गलती तो हो गई आप लोगों से। आपने जिस आदमी को वोट दिया वो अगले दिन बीजेपी के अंदर चला गया। आप लोग अमित पालेकर को वोट देते तो ये अभी तक पता नहीं हर गांव की पंचायत के अंदर एक क्लिनिक खुलवा देता आप लोगों के लिए। और केवल सांता क्रूज में नहीं, पूरे गोवा के अंदर हर असेंबली में आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए क्लिनिक खोला है। वहां पे सबको फ्री दवाइयां मिलती है, फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री सब कुछ मिलता है। हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति में राजनीति करने के लिए नहीं आए, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं आए, पैसे कमाने के लिए नहीं आए। हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए। और जहां जहां मौका मिलता है, पहले दिल्ली में लोगों ने मौका दिया, दिल्ली में खूब सेवा की, फिर पंजाब में लोगों ने मौका दिया, आप मौका देंगे। अभी वेंजी और क्रूज सेवा कर रहे हैं, आप मौका देंगे, हम आपकी भी सेवा करेंगे। जहां जहां हमें मौका मिलेगा हम सेवा करेंगे। 13 साल से यहां पे बीजेपी की सरकार है। चिंबल में, आसपास के एरियाज में मुझे बताया गया कि गार्बेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 13 साल के अंदर अगर ये सॉल्व नहीं कर पाए तो मान के चलो अगले 13 साल भी ये नहीं करने वाले। इनको दोबारा वोट देने से कोई फायदा नहीं।